हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। देखो दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे सोशियोलॉजी के बारे में। सोशियोलॉजी के अंदर क्या होता है, सोशियोलॉजी के अंदर कास्ट सिस्टम क्या होता है, सोशियोलॉजी के अंदर सोसाइटी क्या होता है, सोशियोलॉजी के अंदर कस्टम क्या होता है, सोशियोलॉजी के जो इसकी तमाम चीज़ों के विषय के अंदर क्या करेंगे, हम डील करेंगे। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट और अति महत्वपूर्ण चीज़ों को हम आज स्टडी कर लेंगे। तो देखो, लिखो भाई, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी। सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप और सोशल नेटवर्क। इसी को क्या बोलते हैं? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी इज द सोशल रिलेशनशिप एंड social network is called sociology. Sociology. सोशियोलॉजी किसको बोलोगे मेरे प्यारे विद्यार्थी? सोशियोलॉजी इज द सोशल रिलेशनशिप एंड सोशल नेटवर्क इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। अब मैं बात करूँ सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी को मैं, सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी को अगर उसको ब्रेक डाउन करके देखते हैं तो सोसाइटस प्लस लोगोस। सोशियोलॉजी इज सोसाइटस प्लस लोगोस। किसका? लोगो। सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी इज दी सोसाइटस प्लस लोगोस। दो भागों में सोशियोलॉजी को क्या है? तोड़ा गया है। अब सोसाइटस मतलब सोसाइटी, स्टडी ऑफ सोसाइटी और लोगोस मतलब सोशियोलॉजी। लोगोस टू स्टडी सोसाइटस और सोसाइटी ऑफ स्टडी मतलब कहने का मतलब ये है, इसको ये भी बोल सकते हो। सोसाइटी क्या है? सोशियोलॉजी क्या है? सोसाइटस है। लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी होती है। दोनों का नाम पॉइंट क्या है? देखो, सोशियोलॉजी को अगस्ते कोम्टे में सोशियोलॉजी इज डेराइव्ड बाय, किसके द्वारा? अगस्ते कोम्टे। क्या है? अगस्ते कोम्टे। कब? सन अगस्ते कोम्टे ने 1839 के अंदर अगस्ते, और इसी को अगस्टे कोम्टे को ही क्या बोलते हैं? स्टार लगा के लिख लो। अगस्टे कोम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अगस्टे कोम्टे इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अगस्टे कोम्टे क्या है? फादर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के क्या है? पितामह। किसको बोलोगे? अगस्टे कोम्टे को। इसको अगस्टे कोम्टे को। ये कार्ड सोशियोलॉजी। बता लिया।
बात करते हैं ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी की ब्रांच कौन सी, या स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी या ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, या तो ब्रांच या स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी की ब्रांच की बात करो या स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। देखो एक टर्मिनोलॉजी के द्वारा मैं आपको सीधा सीधा बताऊं कि स्कोप में आप लिख लीजिए रूरल IFC, रूरल PMMP। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्कोप की बात करें, स्कोप और ब्रांच, ये क्या है, इसका स्कोप और ब्रांच है। क्या है? स्कोप और ब्रांच। स्कोप्स, ब्रांच। देखो पहला रूरल सोशियोलॉजी। पहला क्या है? रूरल सोशियोलॉजी। पहला क्या है? रूरल सोशियोलॉजी। दूसरा क्या है? अर्बन सोशियोलॉजी। पहला क्या हुआ? दूसरा क्या है? अर्बन सोशियोलॉजी, अर्बन सोशियोलॉजी। दूसरा कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अर्बन सोशियोलॉजी। पहला रूरल सोशियोलॉजी, दूसरा क्या है? अर्बन सोशियोलॉजी। तीसरा है रिलीजियस सोशियोलॉजी, रिलीजियस सोशियोलॉजी। कौन सा? रिलीजियस सोशियोलॉजी। एजुकेशनल सोशियोलॉजी। कैसे? एजुकेशनल सोशियोलॉजी। नेक्स्ट कौन सा हुआ? एजुकेशनल सोशियोलॉजी। हुआ नहीं हुआ? एजुकेशनल सोशियोलॉजी 3 है, ये 4 है। कौन सा हुआ? एजुकेशनल सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। क्या है? सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, LAW, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। सोशियोलॉजी ऑफ लॉ कितना नंबर हुआ? 6 नंबर। देखो सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन सोशियोलॉजी। कौन सा? इंडस्ट्रियलाइजेशन सोशियोलॉजी। इंडस्ट्रियलाइज्ड सोशियोलॉजी कितना हुआ? इंडस्ट्रियलाइज्ड सोशियोलॉजी। फैमिली सोशियोलॉजी, फैमिली सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी। कौन सी? फैमिली सोशियोलॉजी। कौन सी सोशियोलॉजी? फैमिली सोशियोलॉजी। फिजियोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी। फिजियोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजी। कौन सा है? फिजियोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजी। कौन सा? फिजियोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजी। देखो मिलिट्री सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी। कौन सी? मिलिट्री सोशियोलॉजी। ठीक है। मिलिट्री पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, दैट इज कौन सा है? ये कौन सा है? पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी। कौन सी? पॉलिटिकल सोशियोलॉजी।
कौन से? पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, मिलिट्री सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। और नेक्स्ट हमारा है कि सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी और मिलिट्री सोशियो मेडिकल सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्या है? मेडिकल सोशियोलॉजी। दैट इज ए टर्म क्या है? मेडिकल सोशियोलॉजी। मेडिकल सोशियोलॉजी दैट इज ए स्कोप। ये सारा का सारा क्या है? ये स्कोप ऑफ ब्रांच है। ये क्या है? सोशियोलॉजी का स्कोप है। ये किसका स्कोप है? स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। दैट इज ए स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। या ये क्या है? स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। क्या है दोस्तों? स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। इसके अंदर कौन कौन सा आया है? देखो, अर्बन सोशियोलॉजी, रिलीजियस सोशियोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, मेडिकल सोशियोलॉजी और रिलीजियस सोशियोलॉजी एजुकेशनल है। तो ये सारे के सारे उतारो। एक मिनट में बताऊँ। अब सोसाइटी, देखो मेडिकल में क्या है दोस्त? अर्बन, क्या हो रहा है? उतार रहे हैं ना? ओके। प्रियंका, सतीश, सोनू, नरेंद्र, बेटा ओके। सोसाइटी, सोसाइटी देखो, सोसाइटी किसको बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त? एक साइंटिस्ट ने सोसाइटी को एक टर्मिनोलॉजी के द्वारा दिया गया मैकलेव ने। इसको बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू मैकलेव, मैकलेव ने। अब देख मेरे प्यारे दोस्त, सोशियोलॉजी को सोसाइटी को मैकलेव क्या बोलता है कि सोसाइटी क्या है? सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप है। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप है। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी इज ए वेब है ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ऑफ सोशल रिलेशनशिप। उसने सोसाइटी को जो परिभाषा दी है वो परिभाषा ये दी है कि सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप है। अभी सोसाइटी को उसने किस तरह से डिवाइड किया गया है कि या करेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। देख मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस सोसाइटी की हम करेक्टरिस्टिक की बात करें, देखो सोशल रिलेशनशिप ऑफ ग्रुप क्या है? सोशल रिलेशनशिप इज ग्रुप। कौन सा? ग्रुप, ग्रुप के आधार। सोशल रिलेशनशिप इन पॉपुलेशन के आधार पर, सोशल रिलेशनशिप इन पॉपुलेशन के आधार पर। सोशल रिलेशनशिप देखो, सोशल रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू इंटर इंटर कनेक्शन के द्वारा। किसके? इंटर कनेक्शन के द्वारा या कम्युनिकेशन, इंटर कम्युनिकेशन। इसको क्या बोल सकते हो आप? इंटर कम्युनिकेशन, इंटर कम्युनिकेशन। या तो आप इसको इंटर
सोशल रिलेशन इंटर कनेक्शन के द्वारा या फिर इसको कम्युनिकेशन के द्वारा और कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक के द्वारा। देखो सोशल रिलेशन किसके द्वारा, देखो बाय द डायनेमिक के द्वारा और सोशल रिलेशन किसके द्वारा, बाय द डायनेमिक द्वारा, बाय द डायनेमिक द्वारा, बाय पार्टिसिपेशन के द्वारा, बाय द पार्टिसिपेशन के द्वारा, बाय द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के द्वारा, किसके द्वारा, बाय कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के द्वारा, किसके, बाय कॉम्प्लेक्स, बाय कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के द्वारा। ये दिया है मेरे दोस्त, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की जो कैरेक्टरिस्टिक है, सोसाइटी की विशेषता भी है कि ग्रुप है। सोसाइटी क्या है, एक ग्रुप के अंदर। देखो मेरे दोस्त, एक मैं अच्छी से बात कि इस कम्युनिटी का एक पार्ट क्या है, सोसाइटी है। कैसे कम्युनिटी का पार्ट है, एक आप ब्लॉक लेवल को ले लो। ब्लॉक लेवल कैसे लिया, जैसे आप तहसील ले लो या उसी तहसील को क्या है, ब्लॉक बोल सकते हैं। उस ब्लॉक लेवल से आपने क्या है, छोटी छोटी सोसाइटियाँ जो हैं, जैसे सोसाइटी के अंदर 15 से 20-30 जो भी हाउस होते हैं, फिर ए ब्लॉक सोसाइटी, बी ब्लॉक सोसाइटी, सी ब्लॉक सोसाइटी, डी ब्लॉक सोसाइटी। और वो सोसाइटियों का क्या है, ये उसका कॉम्बिनेशन क्या है, सोसाइटी का कॉम्बिनेशन ही तो क्या है, सोसाइटी का कॉम्बिनेशन ही तो कम्युनिटी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो सोसाइटी का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कम्युनिटी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। उतारिए। अब है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी क्या है, एक बात है कम्युनिटी, कम्युनिटी है। अगर कम्युनिटी क्या बोलेंगे दोस्त, कम्युनिटी इज द कम्युनिटी इज ए सोशल ग्रुप विद सम डिग्री। कम्युनिटी इज ए social group of some degree, we feel love in a given area। कि community is a, देखो community is a group of some degree, community is a group of some degree, जहाँ पर we living and feeling, क्या करते हैं, we living and feeling well, है कि नहीं, देख मैं, और इसी की कैरेक्टरिस्टिक भी सेम है, कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी विशेषता है, ये भी है। अब कम्युनिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक है वह है ग्रुप ऑफ पीपल, कैसे, ग्रुप ऑफ पीपल। और दूसरी बात करें साइज, अगर इसके साइज की मैं बात करूं तो ये साइज लार्ज भी हो सकती है और ये साइज भी स्मॉल एंड लार्ज। देखो ग्रुप के अंदर कम्युनिटी क्या है, तो लार्ज साइज की भी हो सकती है, कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी स्मॉल साइज की भी हो सकती है। स्पेसिफिक, देखो इसकी कम्युनिटी का एक हम स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं, कम्युनिटी की जो स्पेसिफिक नॉमिनल होते हैं। कम्युनिटी इज ए स्पेसिफिक नॉमिनल नेम है, क्या है, स्पेसिफिक नॉमिनल नेम है। तो कम्युनिटी क्या है, स्पेसिफिक नॉमिनल नेम है, नहीं है, नेचुरलिटी और स्टेबिलिटी होता है।
देखो नेचुरलिटी और स्टेबिलिटी ये कैसे हो सकती है? नेचुरल और स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी देखो नेचुरल के अंदर क्या है और स्टेबिलिटी के अंदर क्या है? स्टेबिलिटी के अंदर ये है कि वो पर्सन वहाँ से रह रहा है। देखो लिविंग देयर या देयर बॉर्न। स्टेबिलिटी लिविंग देयर जो पर्सन वहाँ रह रहा है। और आप नेचुरलिटी की मतलब ये है कि कोई पर्सन कहीं से आया हुआ है और वहाँ रह रहा है, वो भी क्या है? कम्युनिटी का हिस्सा है। ये पर्सन कम another palace and live there। और वो पर्सन भी कहाँ रह रहा है? वहाँ पे रह रहा है। अगर वो पर्सन वहाँ से आया हुआ है, वो वहाँ रह रहा है, वो भी क्या है? एक कम्युनिटी का जैसे। अब मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म के अंदर कि दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है? सोसाइटी एंड कम्युनिटी के अंदर क्या है डिफरेंट? देखो सोसाइटी और कम्युनिटी के अंदर अंतर क्या है? आप समझ गए होंगे कि एक सोसाइटी है, वो सोसाइटी क्या है? वो कम्युनिटी का ही पार्ट है। तो साइजों के अंदर अंतर आ गया, दोनों के अंदर ग्रुप है, दोनों के अंदर डिविजनल है। देखो अगर इसके डिफरेंट की बात करें, थोड़ा सा डिफरेंट किसके अंदर? सोसाइटी और दूसरे के कम्युनिटी के अंदर। अगर दोनों के अंदर मैं डिफरेंट करता हूँ तो देखो पहला स्मॉल साइज होती है, बिल्कुल होती है। स्मॉल एंड लार्ज साइज ये दोनों ही साइज की उस कम्युनिटी है। देखो दूसरा नॉट नॉमिनल नेम, उसका नाम नामकरण नहीं किया जाता है। नॉट नॉमिनल नेम और इसको नेम नॉमिनेटेड इसका क्या है? नाम नॉमिनेटेड किया जा सकता है। किया जा सोसाइटी इन्वॉल्व बोथ फॉर्मलर और इनफॉर्मल। देखो अगर सोसाइटी के अंदर क्या है? सोसाइटी हैज फॉर्मलर एंड नॉन फॉर्मलर दोनों। ये क्या होती है? क्यों या कह सकते आप इनफॉर्मल या तो फॉर्मल होती है या इनफॉर्मल होती है। ये क्या है? छोटे छोटे डिफरेंट है। ये क्या है? छोटे छोटे डिफरेंट इसके निकल के आया समझ में? देखो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशलाइजेशन। क्या है? सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस लिविंग ग्रुप। देखो सोशलाइजेशन क्या है? एक सोशलाइजेशन से एक प्रोसेस। देखो सोशलाइजेशन देखो सोशलाइजेशन सामाजिकरण। क्या है? सोशलाइजेशन है। Socialization is the process. Socialization is the process. There is living. जहाँ पर क्या होता है? समाजीकरण। सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस ग्रुप जहाँ पे क्या है? पूरा ग्रुप रहता है। ग्रुप एंड नॉमिनेट
एंड इनहिबिट एंड हैबिटेड होता है, जहाँ पर प्रभावशाली प्रभाव को दिखाता है। देखो देखो सोशलाइजेशंस के अंदर है, देखो सोशलाइजेशंस के अंदर क्या है, अब इसके अंदर सोशलाइजेशन के अंदर मैं बात करूँ। देखो सोशलाइजेशन इंक्लूड कौन कौन बंदे इसके अंदर आता है। सोशलाइजेशन के अंदर आपके स्कूल एंड टीचर क्या है, सोशलाइजेशन के अंदर क्या है, स्कूल टीचर, स्कूल आती है, और स्टेट सोशल पर्सन कौन कौन है, सोशल पर्सन, रिलीजियस पीयर ग्रुप, कौन रिलीजियस पीयर ग्रुप रिलीजियस भी आ गया इसमें, पीयर ग्रुप आ गया। देखो मेरे दोस्त, मास मीडिया कौन, मास मीडिया टीवी आ गया, इंटरनेट नेटवर्क साइट, ये सब के अंदर क्या है, सोशलाइजेशन है। इस प्रोसेस के अंदर सम्मिलित होने वाले हैं सोशलाइजेशन है। देख मेरे दोस्तों, बता लो सोशल प्रोसेस है। नेक्स्ट है सोशल प्रोसेस। देख मेरे प्यारे विद्यार्थी, सोशल प्रोसेस क्या होती है, सोशल इंटरेक्शन यूजुअली टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ social interaction is the form of take place, कैसे, ऑपरेशन, किस तरह के होते हैं ये, ऑपरेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कैसा कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेटिव करना है, कोऑर्डिनेशन करता है, और कन्वेंशनल कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कन्वेंशनल, कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब इनके अंदर क्या है, इन सब के अंदर जो मुख्य है वो कौन है, कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। एक मिनट, ये सोशल प्रोसेस है, ये क्या है, दैट इज द सोशल प्रोसेस। अब सोशल प्रोसेस का है टू लेवल के, प्राइमरी सोशल प्रोसेस और सेकेंडरी सोशल प्रोसेस। प्राइमरी सोशल और सेकेंडरी सोशल। देख मेरे दोस्त, प्राइमरी सोशल के अंदर देखो, प्राइमरी सोशल के अंदर है सोशलाइजेशंस ऑफ, पहला सोशलाइजेशन ऑफ ग्रुप, किसका, सोशलाइजेशन ऑफ ग्रुप्स, और सेटिस्फैक्शंस ऑफ ए पीपल, सेटिस्फैक्शन
of people, socializations of group, satisfactions of a people, or satisfactions of people, or satisfactions of people. पीपल की क्या है, सेटिस्फेक्शंस होता है कि नहीं होता है, होता है प्यारे दोस्तों। ड्यूरेशंस और ड्यूरेशंस ड्यूरेशंस ऑफ पीपल, देखो नेचुरिटी ऑफ पीपल क्या है, नेचुरिटी ऑफ पीपल। सेकेंडरी सेकेंडरी सोशल, देखो हैबिचुअल सोशल, सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस की सेकेंडरी प्रक्रिया के अंदर जो प्रश्न आता है, सोशल प्रोसेस की जो सेकेंडरी प्रक्रिया के अंदर है, जो है टेम्परेरी है और आर्टिफिशियल है। टेम्परेरी, आर्टिफिशियल, लिमिटेड है। टेम्परेरी, आर्टिफिशियल, लिमिटेड है। टेम्परेरी, आर्टिफिशियल, लिमिटेड कौन होती है, टेम्परेरी प्रोसेस पे होती है, आर्टिफिशियल प्रोसेस पे होती है और लिमिटेड बेसिस पे होती है। तो एक नहीं होती है। सोशल इंटरेक्शंस इज द फॉर्म ऑफ टाइम बैलेंस, दैट इज द सोशल प्रोसेस। मेटा दो, देखो एक आता है क्राउड, नेक्स्ट क्या आता है क्राउड। देखो हम एक बात करते हैं कि क्राउड क्या है। सिंपली भाषा में क्राउड कि क्राउड किसको बोलते हैं, जहाँ अगर हम किसी चीज को, क्राउड का मतलब होता है कि भीड़ इकट्ठा करना। अब भीड़ इकट्ठी कब करेंगे हम, देखो क्राउड एक सिंपली भाषा में कि क्राउड इज ए स्पेसिफिक टास्क होता है, कैसे, या एक्टिविटी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए जनरली मान लो कि हम किसी पर्सन को बुलाते हैं तो हमारे पास अब उन संख्या उसमें पर्टिकुलर वर्क, जैसे हमने कोई प्रोग्राम किया है, अगर उस प्रोग्राम के अंदर हमने किसी पर्सन को बुलाया, या सम्मेलन को मान लो किसी एक सम्मेलन किया है, उस सम्मेलन के अंदर हमने बुलाया, तो उसके अंदर जो लोगों के साथ में हमारे कितना इंटरेक्शन होता है। देखो ये दो बातों को डिनोट करता है। एक बात तो है कि एक मेरे पास 4 पर्सन मिलने आते हैं, एक मेरे पास 400 पर्सन हो रहा है, तो दोनों की बॉन्डिंग के बीच में भी क्या होता है कि अगर 4 पर्सन आता है तो उसकी प्रोसेस क्या होगी, और जो 400 लोग आते हैं तो उनका जो अपना वर्क, उनके साथ में हमारी बॉन्डिंग, उनके साथ में हमारी मिलना करना, उनके साथ में हमारी बातचीत की प्रोसेस, उनके साथ में हमारा वर्किंग और उनके साथ में हमारी एक्टिविटीज, ये सब क्या इन्वॉल्व होती है, किसके अंदर होती है, ये क्राउड के अंदर इन्वॉल्व होती है। देखो अकॉर्डिंग टू किम्बल बोलता है, देखो किम्बल के अनुसार, किसके अनुसार, किम्बल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू किम्बल, किसके अनुसार, किम्बल, किम्बल यंग, अकॉर्डिंग टू किम्बल कि क्राउड इज द गैदरिंग ऑफ पॉपुलेशन। क्या बोलता है ये, किम्बल क्या बोलता है कि क्राउड इज, क्या है क्राउड, क्राउड इज ए गैदरिंग, THERING, गैदरिंग ऑफ ए पीपल, of a people, of a OPL in a consideration palace, in a consideration palace, कहाँ पे, consideration palace, for a specific activity,
फॉर ए स्पेसिफिक एक्टिविटी, हमने किसी कार्य के लिए उसको भेजा है। अभी इसलिए सब उस विशिष्ट कार्य के लिए हमने भेजा है, तो उसके जो फीचर्स की हम बात करते हैं, देखो वो फीचर्स कैसे होता है, कैसे होता है राहुल? आंसर ओके, टेम्परेरी बेसिस पे, कैसे? टेम्परेरी बेसिस, ठीक है, टेम्परेरी बेसिस के ऊपर। दूसरा लूज कनेक्शन, लूज कनेक्शन, लेस एक्टिविटी ऑफ देम, ठीक है। स्पेसिफिक टास्क, क्या होता है इसमें? स्पेसिफिक टास्क होती है कि नहीं होती है? स्पेसिफिक एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है, स्पेसिफिक टास्क होती है, स्पेसिफिक होती है, और गोल डायरेक्ट होता है। क्या होता है? गोल डायरेक्ट। ये कहने का मतलब यूँ है कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहने का मतलब यूँ है कि जब हमने किसी भी बंदे को, या हमने 1000 लोगों को बुलाया, कितने लोगों को बुलाया? 1000 लोगों को बुलाया। उन लोगों के साथ में हमने किसी प्रोग्राम को किया, तो उन लोगों से हमारा मिलना जुलने का जो प्रोसेस है वह कम रहेगा, उनके साथ कुछ ही पल हम बिता पाएंगे। वहीं पे 10 लोगों को हमने बुलाया, तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय हम क्या है व्यतीत करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ में एक्टिविटी के अंदर भाग लेंगे। वही बात यह है कि क्राउड क्या है, और क्राउड का फीचर्स क्या है, क्राउड क्यों किया गया है? कंबल यंग क्या बोलता है? कैम्बल यंग क्या बोलता है कि कैम्बल यंग ये कि क्राउड इज ए गैदरिंग ऑफ ए पीपल फॉर ए स्पेसिफिक, आप उसको किसी टास्क के लिए मानो, किसी एक्टिविटी के लिए बोलना, जैसे उनकी एक्टिविटी कंप्लीट हुई वह अपना निकल पड़ता है, ठीक है। एम ऑफ सोशल कंट्रोल या मेथड ऑफ, देखो उतार लिया, उतार, एम ऑफ सोशल कंट्रोल। देखो अगर इस सोशल कंट्रोल का जो एम है वह क्या है, देखो अगर सोशल कंट्रोल का एम की बात करें, एम ऑफ सोशल कंट्रोल, देखो अगर समाज को कंट्रोल करने का मेन एम क्या है, सपोज करो अगर हम ओल्ड पर्सन की बात को रखते हैं, जो ओल्ड पर्सन हमें क्या है गाइडेंस देते हैं, यही बात उसमें है कि इसका क्या है एम, क्या है सोशल कंट्रोल का एम क्या है, समाज को कंट्रोल करने का एम क्या है? ओल्ड एक्शन फॉलो करना, टू आइडेंटिफाई करना एक्चुअल डायरेक्शन को, नेक्स्ट है टू मेंटेन करना है एक्ट को, तो क्या है मेंटेन करना है एक्ट, टू प्रोमोट करना है ओल्ड परफॉर्म एक्शन को, जो पुराना जो एक्शन चल रहा है उसको क्या है परफॉर्म करना है। ये क्या है टू चेक द कल्चरल माल एडजस्टमेंट को, क्या करना है कल्चरल माल एडजस्टमेंट को चेक करना है, टू चेक कल्चरल माल एडजस्टमेंट। अगर कल्चर के अंदर जो माल एडजस्टमेंट हो रहा है उस माल एडजस्टमेंट को चेक करना है, दैट इज द क्राउड। क्या है ये क्राउड? अब देखो कास्ट,
लिख लो फटाफट। देखो नेक्स्ट रहता है कास्ट। कास्ट देखो, कास्ट के बारे में एक साइंटिस्ट बता रहा है, कास्ट अकॉर्डिंग टू मोडलर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मोडलर किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू मोडलर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, मंजूमडर के अनुसार, मंजूमडर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मंजूमडर के अनुसार। मंजूमडर क्या है? मंजूमडर की कास्ट इज ए क्लोज सिस्टम है। क्या है? कास्ट एक क्लोज सिस्टम है। कास्ट इज ए क्लोज्ड, कास्ट क्या है? कास्ट इज ए क्लोज्ड ग्रुप है। क्या है? क्लोज्ड ग्रुप है। वो बोलते हैं कि एक कास्ट क्या है? एक कास्ट एक क्लोज ग्रुप है कि नहीं? देखो अब क्लोज ग्रुप के अंदर है, तो अगर हम देखो कास्ट मॉड्यूलर ये बोलता है कि कास्ट क्या है? एक क्लोज सिस्टम है। किसकी तरह की? या क्लोज ग्रुप है। ग्रुप कैसे? कास्ट है एक सीमित, देखो पर्टिकुलर किसी एक कास्ट को लेके उस कास्ट के बारे में ये बोल रहा है मॉड्यूलर कि उस कास्ट सिस्टम के अंदर वह क्या है, किस चीज को फॉलो कर रहा है। फॉलो करना मतलब कास्ट सिस्टम, वो अपने सिस्टम को किस प्रकार से फॉलो कर रहा है, उस बारे में किसने दिया? मजूमडर ने। मजूमडर क्या बोलता है कि मॉडर्न एजुकेशन वो बता रहे मॉडर्न एजुकेशन किसके बारे में बता रहे हैं? मॉडर्न एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन द्वितीय बता रहा है वह इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेल्थ के बारे में। किसके बारे में? WEALTH, वेल्थ के बारे में। किसके बारे में? न्यूलॉजिकल सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? न्यूलॉजिकल सिस्टम के बारे में। इसके बारे में बता रहा है? न्यूलॉजिकल सिस्टम के बारे में बता रहा है, क्लास सिस्टम के बारे में है। ठीक है, कास्ट सिस्टम है और फ्री डेमोक्रेसी के बारे में। किसके बारे में? फ्री डेमोक्रेसी के बारे में। फ्री डेमोक्रेसी के बारे में, फ्री डेमोक्रेसी के बारे में। अकॉर्डिंग टू मॉडलर क्या बोलता है? कास्ट इज ए क्लास ग्रुप है। कास्ट सिस्टम क्या है? मॉडर्न एजुकेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वेल्थ है, न्यूलॉजिकल सिस्टम है, फ्री डेमोक्रेसी है। देखो अब बता लो, अब सोशल चेंज के बारे में। क्या ओवरऑल सोशल सिस्टम,
सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम देखो, या आप कह सकते हो इसको सोशल चेंजेस। सोशल चेंज इज द सोशल रिलेशनशिप। देखो सोशल चेंज या सोशल सिस्टम, ये सोशल चेंज है, सोशल चेंज। अब सोशल चेंज के बारे में जो जानकारी दे रहा है, अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार है, अकॉर्डिंग टू मैकलियो के अनुसार। मैकलियो ने क्या डेफिनेशन की, सोशल चेंज इज द चेंज ऑफ सोशल रिलेशनशिप। किसके बारे में, सोशल चेंज is the change of social relationship। किसके अंदर चेंज हो रहा है, सोशल रिलेशनशिप के। अगर इस सोशल रिलेशनशिप से जो चेंजेस आ रहा है उसको फैक्टर अफेक्टिंग सोशल चेंज के अंदर देखो कौन कौन से फैक्टर हैं, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल चेंज इन द लाइफस्टाइल। क्या हुआ है, चेंज इन लाइफस्टाइल। क्या हो रही है, लाइफस्टाइल का चेंज होना। चेंज इन टेक्नोलॉजिकल और पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजिकल एंड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर चेंज किसके अंदर है, देखो चेंज इन पॉपुलेशन, चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर। किसके अंदर चेंज आ रहा है, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, चेंज इन लाइफस्टाइल, चेंज इन पॉपुलेशन और चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर चेंज आ रहा है। और चेंज इन कम्युनिकेशन और मेडिकल हेल्थ एंड सर्विस। चेंज इन कम्युनिकेशन, चेंज इन कम्युनिकेशंस, चेंज इन कम्युनिकेशन, चेंज इन मेडिकल हेल्थ एंड चेंज इन मेडिकल हेल्थ एंड सर्विसेज के अंदर चेंजेस देखने को मिलता है। देखो दैट इज द सोशल चेंज है। सोशल समय के अनुसार सोशियोलॉजी के अंदर किस तरह की चेंजेस देखने को मिलते हैं। कल्चर, अब देखो अगला है कल्चर। नेक्स्ट है कल्चर। मैं पूछता हूँ कि कल्चर क्या है। देखो कल्चरल है, तुम्हारा कल्चरल के अंदर तुम्हारा रहन सहन कैसा है, तुम्हारे कल्चरल के अंदर, या फिर सिंप्लीफाई वो कह सकते हैं कि कल्चर किसको बोलते हैं, कि कल्चरल क्या है, कल्चरल इज ए सिस्टम ऑफ learning behavior shared by the transmitter on the member of group। okay, देखो cultural is the culture is the member in a specific graph।
विच, इन विच, जिसमें क्या है, इन विच ट्रांसमिशन होता है, इन विच ट्रांसमिशन द कल्चरल प्रोसेस, क्या है, कल्चरल फिनोमिना, क्या होती है उसके अंदर, कल्चरल फिनोमिना चेंज होती है। जैसे अकॉर्डिंग टू ग्रुप मेंबर के अनुसार, ग्रुप के अंदर जो मेंबर है, अकॉर्डिंग टू ग्रुप मेंबर, ग्रुप के मेंबर के अनुसार, कैसे, देखो कल्चरल क्या है कि हमारे कल्चर के अंदर क्या पाना है, किस वेशभूषाओं को ज़्यादा पहनते हैं, उस वेशभूषाओं के अंदर वही कल्चरल है कि तुम्हारा कल्चर कैसा है, उस कल्चर के अंदर तुम क्या पहनते हो, क्या रहते हो, किस प्रकार की एक्टिविटीज होती है, क्या क्या नहीं होता है इस कल्चर के अंदर। देखो पर्दा प्रथा होती है, पर्दा प्रथा नहीं होती है, लेते हो नहीं लेते हो, इस तरह की चीज़ें आपकी जो कल्चरल के अनुसार ये चलता रहता है कि नहीं। कल्चर इज ए लर्निंग है, क्या है, लर्निंग है। कल्चर इज ए ग्रुप है, वही बात है कि अगर इसकी करेक्टरिस्टिक है, अगर कल्चरल की मैं करेक्टरिस्टिक की बात करूँ, कल्चरल इज ए डायनेमिक है, कल्चरल क्या है, इज ए डायनेमिक है, गत्यात्मक है। कल्चरल इज ए ग्रुप ऑफ पीपल इन ए specific geographical place, जहाँ पर अप्लाइड किया जाता है सेम की सेम कल्चरल इज ए फिजियोलॉजिकल changes process, क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेज प्रोसेस है। कल्चर इज ए लर्न है, ट्रांसमिटेड है, कल्चर इज ए लर्निंग है, कल्चर क्या है, लर्निंग है। कल्चर इज या कल्चर इज ए ट्रांसमिटेड है, कल्चर क्या है, ट्रांसमिशन है, इज ए मीटेड है, कल्चर क्या है, ट्रांसमिशन है, क्या है, ट्रांसमिशन है, एक में ट्रांसमिशन है। देखो अगली बात करते हैं उत्तर। ये मेंबर और कौन सा इनका प्रोसेस, कल्चर इज लर्न, क्या हुआ सतीश, चलो उतार लिया। अगला है फैमिली, अगला क्या है, फैमिली, FAMI। बताओ भाई अमित, आप बताओ फैमिली क्या है, बताओ।
बताओ। वेरी गुड। देखो अमित ने सही बताया। देखो फैमिली इज ए बायोलॉजिकल फैमिली इज ए बायोलॉजिकल सोशल यूनिट है। क्या है? बायोलॉजिकल सोशल यूनिट है। यूनिट composed of husband, wife and किससे मिलके? हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन से मिलके बने थे। फैमिली किसको बोल रहे हैं? Family is a biological social unit composed of a husband, wife and children. देख मेरे भाई, जैसे डेफिनेशन से पता लग गया होगा कि कवि कहना क्या चाहता है, कवि की भावनाएं क्या है इसके अंदर फैमिली के। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली, characteristic of family। देखो रिलेशनशिप ऑफ, देखो फैमिली इज ए रिलेशनशिप ऑफ social person, group of member, क्या? group of member relations with marital है कि नहीं? लिविंग विद टुगेदर, क्या कहते हैं? लिविंग विद टुगेदर, परमानेंट इन नेचर और इकोनॉमिक पोजीशन। अब नेचर में क्या है? परमानेंट इन नेचर। क्या होता है? परमानेंट इन नेचर। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, तो मोटे मोटे शब्दों के अंदर आपको बताइए कि फैमिली क्या है। एक लाइन लेकर अगर फंक्शंस ऑफ फैमिली के अंदर हैं, फंक्शंस ऑफ फैमिली के फंक्शन कौन कौन से फंक्शन है मेरे दोस्त? देखो a function of family या फॉर्म ऑफ फैमिली। देखो फैमिली के कौन कौन से प्राइमरी फंक्शन या फॉर्म या फंक्शन। देखो प्राइमरी फंक्शन कौन सा फंक्शन? प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी। परिवार के कितने फंक्शन है? प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है। कितने फंक्शन है? प्राइमरी फंक्शन और
satisfactions of a sex need. satisfactions of sex need क्या है? satisfaction of sex need socialization satisfactions of social need or just affections functions or provisions of home affection function है affection function provision of need affection function provision of need next है economic function educational function second है क्या economic function और economic function दूसरे के educational function economic function educational functions religious function recreational function कौन सा religious function recreational function next health function तो फंक्शन ऑफ फैमिली के क्या फंक्शन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों फैमिली के टू फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन प्राइमरी फंक्शन के अंदर क्या है सेटिस्फैक्शन टू सेक्स नीड तो देखिए सोशलाइजेशंस हैं अफेक्शंस फॉर प्रोविजन ऑफ नीड सेकेंडरी के अंदर आते हैं इकोनॉमिक फंक्शन एजुकेशनल फंक्शन रिलीजियस फंक्शंस और रिक्रिएशनल फंक्शन और हेल्थ फंक्शन आया देव क्या क्या छूट गया हेल्थ फंक्शन क्या है हेल्थ फंक्शन में बच्चे तेज कहाँ है आराम आराम से लिखा रहा ज्यादा तेज भी नहीं चलो लिखो कोई दिक्कत नहीं लिखो अगला है फॉर्म ऑफ फैमिली मिटा दो देखो फॉर्म ऑफ फैमिली कौन सा फॉर्म ऑफ फैमिली है अगर फॉर्म ऑफ फैमिलीज के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ structure के on the basis of structure on the basis of structure nuclear joint on the basis nuclear है और joint है structure के आधार पर nuclear joint family on the basis of marriage दूसरा क्या है on the basis of marriage अब मैरिज के आधार पर देखो मोनोगेमी या पॉलीगेमी पॉलीगेमी on the basis of marriage monogamy polygamy on the basis of residence
किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, रेजिडेंस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, रेजिडेंस के आधार पर कौन कौन से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो ऑन द बेसिस ऑफ मोनो, ऑन द बेसिस ऑफ इसके अंदर मेट्री लोकल और पेट्री लोकल, ऑन द बेसिस मेट्री लोकल और पेट्री लोकल, कौन कौन सा है? मेट्री लोकल, मेट्री लोकल, पेट्री लोकल, इसके आधार पे क्या है? मेट्री लोकल और पेट्री लोकल, कौन कौन सा? देखो फॉर्म ऑफ फैमिलीज, उतार लो। उतार लिया? सोनू क्या? कोई बात नहीं है, थोड़ी देर बस, लास्ट टॉपिक चल रहा है, 15 मिनट, 10-15 मिनट का और है, शांति बनाए रखो। उतार के ना, देखो लास्ट टॉपिक है हमारा मैरिज। क्या है मैरिज? क्या होती है? देखो एक पैटर्न बोलना पड़ेगा। मैरिज, मैरिज इज द अप्रूव्ड सोशल पैटर्न। क्या है? मैरिज इज ए अप्रूव्ड सोशल पैटर्न। मैरिज इज ए अप्रूव्ड सोशल पैटर्न। क्या हो मनीष? मैरिज इज ए अप्रूव्ड सोशल पैटर्न whereby two or more persons, whereby two or more persons, whereby two or more person establish in a family, किसमें? in a family। देखो अगर डेफिनेशन के अनुसार है, मैरिज इज ए अप्रूव्ड सोशल पैटर्न, समाज का पैटर्न है, वेयर टू और मोर पर्सन्स एस्टेब्लिश इन ए फैमिली, एक परिवार के अंदर टू पर्सन्स का एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, इसको क्या कहते हैं? मैरिज। और देखो अब मैरिज, फॉर्म ऑफ मैरिज, देखो अच्छे से सुनते जाना। फॉर्म ऑफ मैरिज, फॉर्म ऑफ मैरिज, फॉर्म ऑफ मैरिज, देखो मोनोगेमी है और पॉलीगेमी है। दैट इज मोनोगेमी, मोनोगेमी और है दूसरे के पॉलीगेमी के अंदर, दूसरा क्या है? पॉलीगेमी है। पोली कौन कौन सी होती है? मोनोगेमी और पॉलीगेमी। कैसी होती है? मोनोगेमी, पॉलीगेमी। और पॉलीगेमी के अंदर है, पॉलीगेमी के अंदर भी दो तरह का होता है। अभी मैं इनके बारे में बताऊंगा कि पॉलीगेमी के अंदर दो तरह का कह सकते हैं। पोली, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगाइनी, पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री। नेक्स्ट क्या होता है? पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री क्या होती है? पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री। कैसा? पॉलीगाइनी और पॉली, देखो अगर ये पॉलीगाइनी और ये पॉलीएंड्री है, ये भी क्या होती है? पॉलीगाइनी और ये पॉलीएंड्री है, ये क्या है? ये भी क्या होती है? दो तरह के। चलो उतर गया तो देखो ये होती है सोरूरल, नॉन सोरूरल। क्या है? सोरूरल
नॉन सोरोरल, नॉन सोरोरल कौन होती है? सोरोरल एंड नॉन सोरोरल होती है कि नहीं होती है? होती है सर। फ्रेटर्नल और नॉन फ्रेटर्नल कौन सी है? फ्रेटर्नल, नॉन फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल, नॉन फ्रेटर्नल, फ्रेटर्नल कौन कौन सी होती है? फ्रेटर्नल और नॉन फ्रेटर्नल। अब इन सब के बारे में हम एक एक करके क्या है विस्तार से क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है कि मोनोगेमी क्या होता है, पोलोगेमी क्या होता है, फ्रेटर्नल क्या होती है, मोनोगेमी, पोलोगेमी। देखो उतार लो फटाफट। उतार लिया? उतार लिया? अच्छा देखो अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, मोनो एक एक करके अब देखो उतारते जाओ। सर लंबा हो गया, लंबा कहाँ से हो गया मेरे पे? तुम तो केवल यही तो कर रहे हो ना। देखो अभी मोनोगेमी, 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 मोनोगेमी के अंदर क्या होता है? देखो देखो मोनोगेमी, मोनोगेमी, मोनोगेमी क्या होता है? मोनोगेमी ये होता है कि वन मैन मैरिज वन वुमन। क्या करता है? वन मैन मैरिज वन वुमन, दैट इज ए वन मैन, वन मैन मैरिज करता है किसके साथ में? वन वुमन के साथ में, वन वुमन के साथ में, वन मैन मैरिज वन वुमन, दैट इज द मोनोगेमी, मोनोगेमी। वन मैन पोलीगेमी क्या है? पोलीगेमी, पोलीगेमी में क्या होता है? पोलीगेमी में ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि वन मैन मैरिज करता है, वन मैन क्या है? मैरिज क्या करता है? शादी करता है मोर देन वन वुमन, मोर देन वन वुमन। क्या करता है? मोर देन वन वुमन, वन मैन मैरिज करता है मोर देन वन वुमन के साथ में, दैट इज द पोलीगेमी। पोलीगाइनी देखो, पोली मोनोगेमी, पोलीगाइनी, पोली वन में वुमन मैरिज सेवरल मैन के साथ में, वन मैन मैरिज मोर देन वन वुमन के साथ में। देखो पोली एंट्री क्या? पोली देखो पोलीगाइनी क्या होता है? पोली वन मैन मैरिज मोर देन वन वुमन, तो पोली इसको कर लीजिए गायनी, दैट इज, तो इसको क्या बोलोगे? पोलीगाइनी बोलोगे। क्या बोलोगे दोस्तों? पोलीगाइनी। पोली एंड्री, वन वुमेन मैरिज विद सेवरल मैन, पोली एंड्री क्या होता है? एक होता है पोली एंड्री, पोली एंड्री, पोली एंड्री, पोली एंड्री के अंदर क्या होता है? वन वुमन क्या होता है इसमें? वन वुमन है, वन वुमन मैरिज करते हैं, मैरिज सेवरल मेन से, किससे? सेवरल, SEVE, सेवरल मेन से। अगर एक महिला एक से ज्यादा पुरुषों से शादी करती है उसको दैट इज द पोली एंड्री। क्या बोलोगे उसको? पोली एंड्री। फ्रेटर्नल पोली एंड्री, देखो फ्रेटर्नल पोली एंड्री, फ्रेटर्नल कौन है? फ्रेटर्नल, फ्रेटर्नल, फ्रेटर्नल पोली एंड्री। फ्रेटर्नल पोली एंड्री क्या होता है कि सेवरल ब्रदर्स, सेवरल ब्रदर्स
दर्स क्या होता है इसमें पोलियंड्री के अंदर several brothers when several brothers share the same wife, share the same wife क्या करता है, शेयर करता है, brothers share the same wife, किसको शेयर करता है, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, दैट इज द फ्रेटर्नल और सोरोरली, सोरोरल, सोरोरल, सोरोरल और लास्ट एक होता है सोरोरल, क्या होता है सोरोरल, सोरोरल, सोरोरल क्या होता है, when several, when several sisters शेयर ए मैन, किसको, अगर सेवरल सिस्टर शेयर एक मैन को, तो इसको क्या बोलोगे, इसको सोरोरल बोलोगे, क्या बोलोगे इसको। देखो अब एक दो क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूँ, इसके बाद में क्लास का समापन करता हूँ। देखो स्टार लगा के लिख लो कि सोशियोलॉजी के अंदर एक दो कि सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के दो तीन क्वेश्चन लिखूंगा मैं। पहला क्वेश्चन होगा कि मैन इज ए सोशल एनिमल हु शेड, क्या है, मैन इज ए सोशल एनिमल, मैन इज ए सोशल एनिमल हु शेड, किसने कहा प्यारे दोस्तों, ये बात किसने बोली, एरिस्टोटल ने, क्या है, एरिस्टोटल ने, ये बात किसने बोली है, मैन इज ए सोशल एनिमल हु सेड, किसने कहा है, एरिस्टोटल ने कहा है। हु सेड सोसाइटी इज द वैल्यू फ्री, हु सेड सोसाइटी इज द वैल्यू फ्री साइंस, हु said society is a value free science, free science, that is the saying, किसने कहा है ये, मेक लेवर, ये मैक्स वेबर ने, ये बात किसने बोली है, मैक्स वेबर ने। और इसी के साथ में अंतिम क्या है, अंतिम क्वेश्चंस है, हु सेड वेयर देयर इज लाइफ, हु सेड वेयर देयर इज लाइफ, हु सेड वेयर देयर इज लाइफ, क्या है, हु सेड वेयर देयर इज लाइफ, देयर इज सोसाइटी, मेक लेव ने, ये वर्ड किसने बोला है, मेक लेव, मेक लेव ने। आप बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास कैसी लगी, क्या समझ में नहीं आया, अमित तुम्हें, राहुल तुम्हें, सोनम, सतीश, जिसको कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आया पूछ लो। अमित आपको तुषार, प्राची, आपको क्या छूट गया, ये वाइफ है, देखो मोनोगेमी है, पॉलीगाइन है, पॉलीएंड्री है, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री है, सोरोरल है, ये पांच टर्मिनोलॉजी, देखो पांच टर्मिनोलॉजी है कि एक आध मिल ही जाता है, एक आध मिल ही जाता है इसके अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर एक मिल ही जाएगा। बाकी देखो वो तो वो बताएगा, पेपर बताएगा क्या कैसा। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू।